बिल्कुल शनानी साहब के लिए सुपर सीड। बताएं सिद्धार्थ जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, कॉल दूं उसके पहले खाली एक अप्रिसिएशन आया था आपके लिए और चैनल के लिए, तो वो मैं आपको देना चाहूंगा। इस सैटरडे, पिछले सैटरडे को ही मैं मैंगलोर था, कर्नाटका के जो एकदम कोस्टल सिटी है मैंगलोर, और मैंगलोर में मेरा क्लाइंट था। वहां पे भी लोगों ने आपको बहुत सराहा है, आपकी बहुत अप्रिसिएशन हुई है। सब हमारी जो मस्ती मजाक चलती है उसकी भी बहुत अप्रिसिएशन कर रहे हैं, और लोग मैंगलोर में सदर्न इंडियन स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका और कॉर्नर कोस्टल सिटी है, वहां पे भी जी बिजनेस है, वही चलता है। तो आपकी अप्रिसिएशन बहुत आई है, तो मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले कमेंट्री यही दे दूं। सर धन्यवाद, और मैंगलोर वासियों को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए। बस इसी तरह से मैंगलोर से लेके बेंगलोर से लेके जो सारे जगह से इसी तरह से प्यार मिलता रहे आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो उम्मीदें हैं उसके मुताबिक काम करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बताएं सर, अब आपका स्टॉक। जी, स्टॉक है करूर वैश्य बैंक, केवीबी में खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 235 का, और जो लॉन्ग टर्म टारगेट है ये हमने रिजल्ट्स के बाद बढ़ाए हैं, वो होगा 290 का, 290 का। विद अ डिस्क्लेमर, कई साल से, करीबन 4 से 5 सालों से हम इसे रिकमेंड करते आ रहे हैं निश्चित लेवल से। अब नया टारगेट है 290 का, वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 235 का। ये रिजल्ट्स दमदार रहे। लोन बुक की बात करूं तो 76,900 करोड़ का लोन बुक साइज है। आरओए 1.6% देखा गया। नेम स्ट्रॉन्ग रहे, मुनाफा 25% से बढ़े हुए हैं, एडवांसेस 14.5% से बढ़े हैं, तो स्लिपेजेस भी 1.8 बिलियन रुपीस देखे गए हैं। मैनेजमेंट उम्मीद करिए स्ट्रॉन्ग निम्स रह सकते हैं 4.1% के, मॉडरेट स्लिपेज रहेंगे, और आरओए भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। जबकि लोन ग्रोथ की आने वाले की जो गाइडेंस है वो 14% प्लस और मार्जिन 4% प्लस के रहने की उम्मीद है, जो मैनेजमेंट गाइड कर रही है। करूर वैश्य बैंक केवीबी पे खरीदारी की राय है। 235 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 290 का लॉन्ग टर्म। ऑल राइट, 235 290 के टारगेट के लिए खरीदारी करें करूर वैश्य बैंक। ये है सिद्धार्थ जी की राय। आई सिद्धार्थ जी के लिए भी एक बिगुल है सुपर सेड। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, ये टू व्हीलर स्पेस का लीडर है। ऑल्दो अभी बजाज ऑटो की कमेंट्री भी आई थी पिछले हफ्ते, जहां पे नेगेटिव कमेंट्री भी थी, बट मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प जो लीडर है टू व्हीलर का, इस पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट शॉर्ट टर्म रखना चाहिए 5400 का, 5400, और पोजिशनल 5650, 5650 का। विद डिस्क्लेमर, जून 2020 से हम रेकमेंड कर रहे हैं लगातार, बार बार। फेस्टिव सीजन के कारण मुझे लगता है कि डबल डिजिट ग्रोथ आ सकता है रिटेल सेल्स, और 30% का मार्केट शेयर है, इसमें भी इजाफा देख सकते हैं। ओवरऑल अगर जो मैनेजमेंट डबल डिजिट जो ग्रोथ देख रहा है, लॉन्ग टर्म मार्जिन जो मैनेजमेंट देख रहे हैं 14 to 16% के करीब रह सकते हैं। और मॉनसून जो, क्योंकि रूरल इंडिया में ज्यादा फोकस्ड है, तो मॉनसून बेहतर होने के कारण स्टेबल कमोडिटी प्राइसेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये सभी ट्रैक्शन बिल्ड कर सकता है हीरो मोटोकॉर्प के लिए। केपेक्स है 1000 से 1500 करोड़ का। न्यू प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं प्रीमियम सेगमेंट में। ऑफकोर्स प्रीमियम सेगमेंट रूरल से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, बट प्रीमियम सेगमेंट में हार्ले डेविडसन के कुछ एक मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं। करिश्मा के 200 सीसी के मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं। 125 सीसी के एक्सट्रीम भी लॉन्च किया गया है। तो प्लान है स्कूटर पोर्टफोलियो को भी और एक्सपैंड करने का। तो हीरो मोटोकॉर्प 5400 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 5650 का पोजिशनल टारगेट। ऑल राइट, ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉप। यहाँ पर राय आती हुई दिख रही है सिद्धार्थ जी की तरफ से आज। इसमें कोई डाउट नहीं थी, ये भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। सिद्धार्थ जी भी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी एक मिनट में आपकी टिप्पणी नहीं लेंगे हम। आपने हाथ खड़ा किया था कि नीचे लिस्ट होगा या ऊपर, उसमें किया था आपने हाथ खड़ा? हाँ किया था ना। अच्छा फिर दे दो। जी। अनिल जी, ये जो आईपीओ का मार्केट है, जिस हिसाब से ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड डिफरेंट नंबर ऑफ सेक्टर्स का मार्केट है। यूएस चाइना से भी आगे है। नंबर ऑफ सेक्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया में है, और ये इसका परिणाम यही है कि आईपीओ इतने आ रहे हैं, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का मौका भी मिल रहा है लोगों को निवेश करने का।
तो आईपीओ ज्यादा आना गलत नहीं है, बट इंडिया सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड मार्केट है जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स अवेलेबल है। तो आशु जी ने एक ही डेटा पिक किया इतनी सारी रिसर्च में से तो हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई ये वाला खाली एक मत लो, बाकी भी लो। बट आज इंडिया मार्ट में एक बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि सिद्धार्थ जी हैं हमारे साथ, तो एक बार सिद्धार्थ जी से राय लेनी है। सिद्धार्थ जी, नंबर्स का रिएक्शन है, बहुत शार्प रिएक्शन है, 17-18% नीचे इंडिया मार्ट सर, जरा राय दें इस पर अपनी एक बार। बिल्कुल दीपांशु, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो जिस हिसाब से रिजल्ट का रिएक्शन है, मिक्स बैग जैसा ही रिजल्ट मुझे तो लगा था। ऑल्दो बहुत पैरामीटर्स में नेगेटिव भी था, बट रिएक्शन ओवरहाइप्ड है। ये रिएक्शन के ऊपर अगर यहाँ पे स्टॉक को खरीदारी करनी है कि नहीं करनी है, तो मेरा यही आंसर रहेगा, अभी भी वेट एंड वॉच करें। हो सकता है कि जिस हिसाब से इतना शार्प कट है, फॉलोड अप सेलिंग भी रहे, तो अभी के लिए वेट एंड वॉच करें। बट ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो काफी बेहतरीन है। अगर देखा जाए, जैसे हम बात कर रहे थे डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स की, उनमें से एक B2B और नए जमाने का बिजनेस है ये। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बिजनेस मॉडल सही है, बट अभी खरीदारी करनी है तो उसके लिए वेट एंड वॉच करें। तो ये है आपके लिए इंडिया मार्ट, जहां पर स्टॉक में आज 17% का करेक्शन जो घट रहे हैं, ऐसे घट रहे ना, पूछो मत में। इसलिए दीप अपनी बात भी कर रहे थे कि जहां भी थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटमेंट है, स्टॉक की रिएक्शन शार्प है, शार्प रिएक्शन। ये रिजल्ट सीजन शार्प रिएक्शन। पिछले रिजल्ट सीजन में इतने ऊपर नीचे वाले स्टॉक एक साथ इतने आए नहीं, इस बार बैंड बजी हुई हो रही एक, इसलिए 20% नीचे है। सिद्धार्थ जी, क्या कुछ इस पर टिप्पणी करेंगे आप? क्या करना चाहिए लोगों को? जी, पीएनसी इंफ्रा मैंने कई बार रेकमेंड किया है। डेफिनेटली ये बहुत ही नेगेटिव खबर है कंपनी के लिए, जिसके कारण रिएक्शन भी दिख रहा है। बट कंपनी मान रही है कि ये परस्यू करेंगे लीगल ऑप्शन, ऑल्दो टाइमलाइंस कोई कमिट नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि एनएचएआई और मॉट के अलावा भी एक्टिवली रेवेन्यू का अश्योरेंस कहां से निकाल सके और भी ऑर्डर बुक कहां से निकाल सके, वो भी मैनेजमेंट परस्यू कर रहा है। ऑल्दो ये नेगेटिव खबर है, हमारी टारगेट्स भी थी 565 की, इस पे लोग रिव्यू कर रहे हैं। अभी के लिए वेट एंड वॉच करें, क्योंकि अभी तो ऐसे भी लोअर सर्किट पे है। वेट एंड वॉच करें, नई खरीदारी वाले रुक जाए और भी क्लैरिटी इमर्ज हो, उसके बाद ही इसके ऊपर कॉल ले। अभी का जो ऑर्डर बुक है, टोटल 15,500 करोड़ के ऑर्डर बुक्स है। मैनेजमेंट अभी भी ये जता रही है कि FY25 का जो ऑर्डर बुक है ये आ सकते हैं, बट अभी के लिए एक्शन ये है कि वेट एंड वॉच करें, ज्यादा एक्शन न ले। जिसने ले रखा है उसको एक बार के लिए पेशेंस से होल्ड करें। तो ये है आपके लिए पीएनसी इंफ्रा, पेशेंस ही रखे और तो कुछ इस पर कर भी नहीं सकते। खैर फिलहाल आज 20% के लोअर सर्किट पर ये काउंटर आपको दिख रहा है, वो मिलेगा भी। आइए इंश्योरेंस कंपनियों पर ही एक सिद्धार्थ सैलानी साहब की राय भी ली जाए। सिद्धार्थ जी, बताएं सर, क्या है व्यू? अनिल जी, ये तो बहुत ही पॉजिटिव खबर होगी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। मैं मानता हूं कि इन कंपनियों का वॉल्यूम्स में काफी अच्छे एक इजाफा हो सकता है। जेन्युइन इंश्योरेंस लिमिटेड एक अच्छी कंपनी हो सकती है, जो भी जेन्युइन इंश्योरेंस जैसे एक्सिस है, लॉम्बार्ड है, इन कंपनियों के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव रह सकता है अनुमान। मैं मानता हूं कि ये कंपनियां काफी अच्छा ग्रो कर सकती है, क्योंकि अभी भी पेनिट्रेशन लेवल यूएस के मुकाबले 50 से 60% नीचे है। तो पेनिट्रेशन लेवल बढ़ने के लिए अगर प्रीमियम घट जाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो पॉजिटिव खबर है इन कंपनियों के लिए, बट ये कंपनियां निवेश के रूप में देखनी चाहिए रादर देन ट्रेडिंग। ओके, तो यह आपके लिए इंश्योरेंस स्पेस जिसके लिए हमने देखा है एक अच्छी खबर आ रही है। अब देखते हैं फाइनली जब जीएसटी काउंसिल पर ये जाता है प्रपोजल, तो वहां पर क्या रिएक्शन निकल कर आता है। ओबरॉय रियल्टी, इस पर भी डालते हैं नजर। आज सिद्धार्थ जी, कोई व्यू 2000 के लेवल पर वैल्यू दिखती है ओबरॉय रियल्टी में सर? देखिए दीपांशु, रियल एस्टेट पैक है तो बहुत अच्छा, बट बहुत ओवरबॉट जोन पे है। चाहे वो डीएलएफ, ओबरॉय या गोदरेज की बात करें, ऑल्दो ये स्पेस की सबसे बेस्ट कंपनियां यही है, ओबरॉय, डीएलएफ और गोदरेज, क्योंकि एग्जीक्यूशन रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बहुत बड़े बड़े ऑर्डर बुक्स आने या बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की। तो इनके एग्जीक्यूशन काफी बेहतरीन है, बट ये लेवल्स पे खरीदारी नहीं, थोड़ा सा और अगर नीचे आता है तो कंफर्ट जोन बनता है रादर देन अभी हीटेड अप जोन है। ऑल्दो मार्केट की गिरावट में इनमें भी थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर आया है, बट ये लेवल से और भी अगर थोड़ी कटौती होती है तब मैं मानता हूं कि एक वैल्यू बाय बन सकता है। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए ओबरॉय रियल्टी, जहां पर आपको रखनी है नजर। विदा लेने का वक्त है। मैं सभी मेहमानों से धन्यवाद आप सबका हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय तैयार है अपने कमोडिटी बाजार के एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ओवर टू यू।
बिल्कुल सर, और गोल्ड एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और अब ताजा रिकॉर्ड गोल्ड का है 78,000। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.